झारखंड की राजधानी रांची के चांद गांव में चंगई सभा का आयोजन किशन समुदाय के द्वारा किया जा रहा है और वहां पर लगातार हजारों की संख्या में लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे। लेकिन इस बात से जनजातीय सुरक्षा मंच को दिक्कत है और उनके द्वारा 23 तारीख को एक रैली आह्वान किया गया है और उस रैली का जो प्रभाव होगा उसको लेकर वहां के जो ग्रामवासी है उन्होंने एक सभा का आयोजन किया, एक बैठक का आयोजन किया और उसमें उन्होंने कहा कि जो रैली जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा किया जाना उससे गांव में विद्वेष की भावना फैलेगी, जो भाईचारा का यहाँ नियम है उसको तोड़ने का प्रयास होगा। और इसको लेकर उन लोगों ने कहा कि हम थाना में और एसएसपी के यहाँ एक लेटर देंगे जिससे ये रैली ना हो सके। और जो चंगई सभा का आयोजन हो रहा उनके बाबाओं को भी कहा गया है कि भाई अब यहाँ पर जो कार्यक्रम था आप लोगों का उसको धीरे से खत्म कर लीजिए, क्योंकि अब इस मामले को लेकर जो है सो किसी तरह से विरोधाभास ना हो। और ग्रामीणों ने कहा कि जो आयोजन हो रहा है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा रैली का आयोजन कर रहा है इससे कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना फैलेगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया आइए आपको सुनाते हैं। धर्म सभा हाँ हम लोग का आपत्ति नहीं है, बाबा आता है, अच्छा काम कर रहा है। हाँ सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अभी तक कौन कौन सा काम कर दिए जो आप लोग को अच्छा लग रहा है ज़्यादा? जो बीमारी आता है चंगा होके जा रहा है, जो लंगड़ा भी चल रहा है, बीमार हाँ सबको हम लोग भी कभी कभी जाते हैं, ठीक हो रहे हैं, देख रहे हैं अपना आँख में। डांटा पे जो डांटा पकड़ के आता है वो डांटा पकड़ के छोड़ के चल जाता है, अपने से चलता है। देखते हैं हम लोग भी कभी कभी जाते हैं ना, देखते हैं। अच्छा, आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि नहीं आप नहीं लोग जो है नहीं, ईसाई बन जाइए? नहीं दबाव नहीं बना, आज तक तो दबाव नहीं बनाया है, कभी नहीं बोला है बाबा वैसा। तो बाहर मतलब अफवाह फैलाया जा रहा अफवाह बाहर वाला लोग अफवाह फैला रहा है लोगों को यहाँ लड़ाने के लिए। है, हाँ लड़ाने के लिए। ठीक। लोग का गांव में जैसे चंगाई प्रार्थना सभा हो रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ चंगाई प्रार्थना आता है, बहुत दुख तकलीफ लोग आते हैं और मतलब जैसे कि हम लोग तो जाते नहीं हैं, लेकिन जैसे यहाँ से सुनाई देता है कि यहाँ मतलब ऐसा चंगा हो रहा है, ऐसा हम लोग भी बहुत अच्छा फील होता है। जैसे जिसको दुख तकलीफ है वही चीज़ ना आ रहा है और हम लोग को कोई ऐसा दबाव नहीं है कि हम लोग को धर्म परिवर्तन करने के लिए ऐसा बोला गया है। हम लोग को कुछ नहीं है, जो हम लोग जैसे सरना है तो हम लोग सरनाही में हम लोग रहना चाहते हैं, लेकिन पापा जो यहाँ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी महसूस होती है कि जैसे कि हम लोग को यहाँ आए और हम लोग को जैसे हम लोग तो नहीं जाते हैं, लेकिन जो दूर दूर से आते हैं वो लोग दुख तकलीफ से आते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। हाँ, मैं इतना ही कहा कि मैं अपना वाणी को विराम करती हूँ। चंगाई में लोगों को ठीक होते हुए देखे, मतलब लोग जाते हैं तो ठीक होते हैं? हाँ, हम तो एक दो बार गए हैं तो हमको भी अच्छा लगा, क्या कि हम देखे भी हुए हैं। जैसे लंगड़ा चलते हैं तो जैसे वहाँ देखे हैं कि ठीक होते हुए भी देखे हैं, चलते हैं हम देखे हैं इसी के लिए। हाँ आप सरना है? हाँ, हम तो सरना है, लेकिन कभी कभी जैसे बच्चा से घूमते फिरते चल जाते हैं तो हम देखे हैं। हाँ। तो गांव में आज जो बैठक हुआ कि गांव का जी। माहौल खराब किया जा रहा है, एक कार्यक्रम होने वाला है, तो महिलाओं का क्या निर्णय है इसमें? हम लोग महिलाओं को तो यही निर्णय है कि जैसे कि 23 तारीख को आने वाले हैं दंगा फसाद ऐसे ऐसे करके, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि वैसा हो गांव में। हाँ, विरोध ना हो, काहे कि देखो हम लोग तो जैसे हम लोग तो क्या बोले, जो हम लोग तो साफ सुथरा वाला आदमी है, कोई आके लड़ाई झगड़ा कर दे और जैसे हम लोग को गांव वाला ही लड़का लोग को फिर उठा दे जैसे थाना पुलिस वाला, तो वो चीज़ हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। इसी के लिए हम लोग ये ग्राम सभा रखे हैं और ये चीज़ होना चाहिए निर्णय, मैं इतना ही कहती हूँ। पास पैसा नहीं रहता है और बाबा का पास जाते हैं तो 10-20 दे के हम वहाँ झाड़ फूँक करवा के आएँ और मेरा लिए बहुत अच्छा है। हम तो बहुत खुशी से जाते हैं और आते हैं और हम वहाँ का प्रसाद भी खाए हैं और हमको उससे कोई विरोध नहीं है। हम सबसे जाते हैं और आते हैं और जाएंगे और भी जाएंगे। हम भी सरना है पर मेरा जीव जान के लिए हम जाते हैं, नहीं जाते हैं वो सो बात नहीं है। वो मेरा लिए बाबा भगवान है, बाबा मेरा लिए अच्छा है। हम जाते हैं और जाएंगे भी और जाएंगे और मेरा लिए अच्छा है और हम लोग तो सब खुशी है। तो क्या आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया आप लोग को? नहीं, वो बोलता है आओ और अच्छा होके जाओ। हम नहीं बोलते हैं कि धर्म बदली करो, धर्म चेंज करो, वो नहीं बोलता है। वो जिसका खुशी है वो जाए और जिसका खुशी नहीं है वो नहीं जाए। क्यों बदनाम कर रहा है फिर उस बाबा को लोग? हम नहीं जानेंगे इस सब के लिए, तो कौन बदनाम कर रहा है नहीं कर रहा है उसको जांच पड़ताल कीजिए और उनसे पूछिए। हम तो जाते हैं, हम मेरा लिए अच्छा है वो।
बहुत दुनिया को ठीक कर रहा है बाबा। बाबा गलत नहीं है, वो नहीं बोलता है कि मेरा धर्म ने आओ, मेरा धर्म ने चेंज करो, ये करो, वो बाबा नहीं बोलता है। बाबा सबके लिए, अच्छा के लिए, भलाई के लिए आया है बाबा। बाबा सबके लिए है, डॉक्टर सबका लिए है ना, तो वैसा ही है बाबा, सबका लिए है बाबा। तो देखो हम लोग को जहाँ चंगा लगेगा, जहाँ अच्छा लगेगा, जो डॉक्टर अच्छा दवा देगा वहीं ना जाएंगे कि गलत में जाएंगे। तो वो अच्छा है, इसीलिए हम लोग जाते हैं। हम लोग को जो कुछ भी हम लोग का दुख समस्या होता है तो बाबा पास जाते हैं तो हम लोग अच्छा हो जाते हैं। वहाँ में यही मतलब बात रखा गया कि मतलब जो यहाँ पर जो 23 तारीख को विशेषकर आरएसएस के जो लोग हैं, कोई मतलब छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, यहाँ कुछ दंगा फसाद करना चाहते हैं, तो गांव में ऐसे सब साफ तरीक़ा से बोला गया कि ऐसा दंगा होने तो नहीं दिया जाएगा, पहली बात। और 23 तारीख को हमारे गांव में मतलब एक शादी भी है और एक मेहमानी भी है। अगर किसी प्रकार का आप लोग यहाँ के कोई दंगा फसाद करते हैं तो उसकी जिम्मेवारी आप स्वयं, जो जनजातीय आयोग के जो अध्यक्ष है या तो जो यहाँ पर लेके आ रहे हैं, वो तो चिन्हित किया जाएगा और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ग्राम सभा का निर्णय हुई यहाँ पे। हाँ, रैली। तो क्यों आप लोगों को लग रहा है कि जिन लोगों पर आपका आरोप है कि आरएसएस और जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग वह गांव में जो है सामाजिक समरसता को ख़राब करना चाह रहे हैं, आपस में भिड़ाना चाह रहे हैं, ये कैसे आप लोगों को महसूस हो रहा है? ये मतलब एक जैसे कि वो छत्तीसगढ़ से आके वो हम लोग के यहाँ पर शांति ढंग से रहते, वो आके यहाँ से लड़ाई झगड़ा करवा के वो तो चले जाएंगे। बाकी मामला तो यहाँ गांव में हम लोग को देखना पड़ता है ना। केस हो गया तो केस फौजदारी जो भी होगा तो गांव वाला को देखना पड़ेगा। इसी की वजह से हम लोग को गांव में वैसे कोई इसके आपत्ति नहीं है, तो मतलब आप बाहर से आके क्यों लड़ाई करवाइएगा। हाँ? तो यहाँ अच्छा, इस गांव में एक आरोप है कि ज़बरदस्ती सरना समाज के लोगों को धर्मांतरित कराया जा रहा है ईसाई में। ये एकदम बिल्कुल बात है। यहाँ सभी ग्रामीण उपस्थित है, आप सभी से जानकारी ले सकते हैं। ये गांव का कोई मतलब कन्वर्टेड उस चर्च में क्रिश्चियन नहीं बने हैं। कोई भी यहाँ जितने भी भाई लोग हैं उन सबसे आप जानकारी के माध्यम से ले सकते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ किसी को कोई दबाव नहीं बनाया गया है कि आप क्रिश्चियन बनिए। और हम लोग को भी जो सभा हो रहा है उससे कोई आपत्ति भी वैसे नहीं है ग्रामीणों को। मतलब जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं। अपने इच्छा से जा रहे हैं। इसमें सब कास्ट के आते हैं, हिंदू आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सरना ईसाई सब है, सब मतलब सब कास्ट के लोग यहाँ पर आते हैं। जिनको अगर चंगाई या तो जो भी मुक्ति मिल रहा है तो उनके लिए अच्छी बात है। अब हमको तो नहीं मालूम, वैसे तो हम वहाँ पर गए नहीं हैं, तो जितना हमको जानकारी है। क्या नाम? आप गांव में बैठक कराए थे, उसमें बहुत कम लोग थे यहाँ। अब वो लोग आए थे, गांव वाले लोग, तो बहुत कम लेडीज़ लोग भी थी और हम लड़का लोग भी नहीं थे उसमें। फिर बैठक हुआ कि 23 तारीख को यहाँ आके हटाएंगे वाला चंगाई सभा को। तो यहाँ गाँव वाला आज निर्णय लिए कि सब कोई आपत्ति नहीं है चंगाई सभा से, किसी को गांव वाला कोई बोले नहीं हम लोग को आपत्ति नहीं है। बाहरी वाला आके आज हम गांव वाला को लड़ा के चल जाएंगे भाई भाई को। अभी क्रिश्चियन लोग भाई है ना हम लोग का, एक भाई क्रिश्चियन में है, एक भाई हम लोग सरना में है, तो आपसी में लड़ाई होना सही बात नहीं है। हम लोग सब निर्णय लिए गए गाँव में और यही बोले कि नहीं, हम लोग को एक लिखित गाँव वाला लिखे कि एक थाना में देंगे, एक चर्च तरफ देंगे, और यही निर्णय हुआ कि नहीं अब गांव में हम लोग दंगा करने नहीं देंगे। क्योंकि आज आके लड़ाई करके चल जाएंगे, गांव वालों को परेशानी होंगे। मान लीजिए कल किसी का थाना में नाम चला जाएगा, फिर परेशानी होगा, हमें लोग को ना परेशानी होगा। गांव वाला, बाहर वाले तो आज के लड़ाई करके चल जाएंगे ना। आप सरना? हाँ, सरना है सर। हम क्या राजेश कच्छप। यही हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उसको रोकिए, लड़ाई ना होने दीजिए। गांव हम लोग अभी सब शांति से अच्छा से हैं, यहाँ आके दंगा होगा तो एक अच्छा बात नहीं है। ग्राम सभा में कितने लोगों की उपस्थिति होगी? ये जो भीड़ दिख ग्राम रही है? सभा में पहले थोड़ी देर पहले हुई थी, करीब 200-250 आसपास थे। सबका निर्णय लिया गया नहीं, हम लोग को आपत्ति नहीं है चंगाई सभा से। हम लोग को भी वैसा चंगाई सभा से आपत्ति नहीं है। अपना वो काम कर रहे हैं, अपना जो स्वेच्छा से आदमी आ रहे हैं वहाँ का कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। गांव का कोई आदमी वहाँ रोजगार के तौर कुछ अपना बेच रहे हैं तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं कुछ, तो इससे बड़ी बात क्या है। उसका रोजगार भी चल रहा है गांव वालों का। अब गरीब हैं वो लोग, गांव सामने में आए हुए हैं तो कुछ कमा रहे हैं, अच्छा चल रहा है, किसी को आपत्ति नहीं है गांव में। तो 23 तारीख को जो रैली वो लोग करने का आयोजन कर रहे हैं, जो हाँ। डिसीजन उन लोग का है, उसको लेकर के भी ये बैठक था, और बैठक में उसको लेकर के क्या हुआ? हाँ, उसके बैठक में यही हुआ कि निर्णय लिया गया कि नहीं आने नहीं देंगे। गांव वाला लिखित तौर से लिखित हो गया कि लोग को नहीं आने दिया जाए, गांव में जो शांति है उसको भंग नहीं किया जाए, ऐसा करके
एक थाना में एप्लीकेशन दिया जाएगा, जितना ग्राम में जितना बैठक हुआ था उतना सब कोई साइन करके दिया जाएगा उसको। इस ग्राम सभा का उद्देश्य था, अभी जो महाभिषेक चंगाई सभा चल रहा है उसके एवज में 23 तारीख को जो रैली है कहा जा रहा है, जिसे मीडिया में यूट्यूब में दिखाया जा रहा है, समाचार पत्र में दिखाया जाता है, उसके बारे में हम लोग गांव वाले पूरा ग्रामीण निर्णय ले रहे हैं कि इसको किस ढंग से माने इस रैली को स्वीकृत किया जाए या स्वीकृत किया जाए, गांव को कैसे शांतिपूर्वक से रखना है, चलना है। इसका विचार विमर्श हम लोग करीब 3 घंटे से किए, 6 से 9 बजे तक। आप लोगों को आने में देर हो गई तो अभी जो आप मिले हैं, जो पूछा जा रहा है, तो अभी निर्णय लिया गांव वालों की, हम लोग शांति चाहते हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, किसी के कहने से हम लोग मुद्दा को अंदाजी लड़ाई झगड़ा फसाद दंगा फसाद में जाने वाले नहीं हैं। हम लोग ग्रामीण हैं, हम लोग सब गरीब हैं, हम लोग शांतिपूर्वक से यहाँ मिलजुल करके सब जाति धर्म रहते हैं। तो हम लोग एक अभी लेटर लिखेंगे और थाना में आवेदन देंगे, और जहाँ चंगाई सभा चल रहा है उनको भी दिया जाएगा, और जो भी समाजसेवी लोग हों उनसे हम लोग अनुशंसा करेंगे कि गांव को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो चंगाई सभा से कोई परेशानी आप लोग को है? अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं, चंगाई सभा से कोई परेशानी नहीं है। संविधान को पढ़िए, उसमें देखिए, उसमें लिखा गया है। कौन लोग माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं गाँव का, कौन है वो लोग? अब गांव का तो अभी तक सब शांतिपूर्वक से है, कोई ऐसे गांव का इसके बारे में आरोप टीका किसके टिप्पणी ऊपर नहीं है? कर रहा है। इसे किसके ऊपर आरोप है? कौन लोग गांव में आकर के माहौल ख़राब कर रहे हैं? आपसी भाईचारगी, आप लोग एक होकर के रहते हैं, तो ये आपस में बांटने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, जैसे सरना समिति बोलता है, क्या आदिवासी सरना बचाओ समिति, ऐसा कुछ है, 2-3 लोग हैं, वो मन संस्था है, वो लोग आते हैं, हम लोग को कहते हैं, तो हम लोग बोलते ग्राम सभा ही निर्णय लेंगे पूरा, कि उसमें 18 साल से जो भी 80-90 जो भी जिंदा है वही निर्णय होगा। हम लोग अकेले कोई ग्राम प्रधान या कोई समाज से वार्ड या जनप्रतिनिधि यहाँ इसमें कीचड़ ना लोगों का उछालें। जो आरोप आरएसएस के ऊपर है, जनजातीय सुरक्षा मंच के ऊपर है, इस आरोप का तथ्य क्या है? क्यों आप लोग जो है सो आरोप लगा रहे हैं? हम लोग तो अभी तक गांव वाले आरोप नहीं लगा रहे हैं। कहा जा रहा है इस अभिषेक चंगाई सभा में, वहाँ तो देखते हैं तो नशा मुक्त झारखंड लिखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं महाभिषेक लिखा हुआ है। कहा जा रहा है उसमें कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो अभी तक ऐसा सबूत नहीं है, कैसे कह सकेंगे, किसको कहेंगे? क्या सही बात है? सही बात है, बहुत हाँ सही बात है। चंगाई सभा लगा है, क्या आपको पता है? आप तो यहाँ कोई धर्म परिवर्तन किया हो? अभी तक हम लोग का संज्ञान में नहीं है। आप टोला है, इस टोले में पूरा घर घर जाकर पता कर लीजिए, अगर कौन हुआ है तो बताएंगे ना कि मुझे कराया गया है तो मैं हुआ हूँ। मन जो आरोप लगा रहा है वो निराधार है। अब वो क्या लगा रहे हैं, उनके पास क्या सबूत है, उसको अभी निराधार हम नहीं कह सकते। हो सकता है उसके पास सबूत है, प्रूफ है, गवाह खड़ा कर देगा, तो वो इस बात को ही जानेगा, इस वाक्या को। आप प्रधान है इस गाँव का, आप सरना समाज से आते हैं? हम सरना समाज से आते हैं, और हम यहाँ का पहान हैं, यहाँ का पंडित हैं, यहाँ का पूजा का जो पुजारी, हम ही सब चीज़ करते हैं। शादी ब्याह से मरण हेरन से शायद, और 23 तारीख को यहाँ हमारे यहाँ एक बेटी का शादी है, वहाँ उस सभा में हम ही पंडित रहेंगे। और एक जगह मेहमानी है, बड़ा मेहमानी। इस स्थिति में हम लोग भी विचार कर रहे हैं, कहीं पुलिस का छावनी लग जाएगा, हुड़दंग मच जाएगा, तो हम लोग कैसे करेंगे शादी भी। इसको इसीलिए विचार रखे हैं इसको। आज हम लोग 3 घंटा से इसका अभी तक फाइनल नहीं हुआ, अभी बैठेंगे, लेटर लिखा जाएगा। 23 नवंबर को जनजातीय सुरक्षा मंच का एक कार्यक्रम 10 माइल चौक के पास में ही होने वाला है। उस कार्यक्रम को लेकर के इस सभा में, ग्राम सभा में, क्या सीधे तौर पर सख्त निर्णय लिया गया है? अभी सख्त निर्णय लिया गया है। पूरा ग्रामीणों का यहाँ सहयोग, जो भी लोग अपना हाथ उठा के जो भी स्वीकृति दिया, उसमें कहा जा रहा है कि हम लोग उसमें अभी भाग नहीं लेंगे, और हम लोग आने वालों को भी अपना शांति लेटर दे देंगे कि आप लोग जो कर रहे हैं ये सब अपना हिसाब से अच्छी तरह से कीजिए। इसमें गांव को यहाँ लड़ाई का मैदान मत बनाइए, अन्यथा फिर गांव वाला हम लोग भी कानूनी कार्रवाई में आगे चले जाएंगे। क्या सही बात है? सही बात है, हाँ, सही को सही बोलना है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, सही है। बाहर एक चर्चा की जा रही है कि चांद गांव में बाहर से लोग आ रहे हैं, चंगाई के नाम पर लोगों को जबरदस्ती पैसा दे करके धर्मांतरित करा रहे हैं। क्या गांव में ये सच्चाई है? उसकी हकीकत इस गांव में कितना जो है वो सच साबित हो रहा है? सच साबित यही हो रहा है कि मान लीजिए घुमला से आ रहा है, चईबसा से आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं इसको हम लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन हम लोग चांद गांव में प्रॉपर हम ही लोग रहते हैं यहाँ। उसका कोई किसी को पैसा दे करके प्रलोभन करके नहीं हुआ है, लेकिन चंगाई सभा में जाते हैं, उसका दुख बीमार जो है उसको वहाँ अपना वो लोग विनती प्रार्थना करते हैं। चंगाई सभा में भंडारा भी चलते रहता है, लोग भोजन, आप लोग भी जाते हैं चंगाई में? वो खाना जो प्रसाद बंटता है तो कहते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं खाए हैं।
नहीं खाए हैं। मतलब उस चंगाई सभा से गांव के लोगों को कोई आरोप नहीं है? नहीं, आपत्ति अभी भी पूछा गया है, आपत्ति नहीं है। इससे पहले भी 2 बार ग्राम सभा 3 बार ग्राम सभा हुआ, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं दिया है। और ग्राम सभा रजिस्टर में भी सिग्नेचर का भी सहमति भी है कि हम लोग का आपत्ति नहीं है। इसमें यही कहा गया कि यहाँ का जो भी है बाबा हैं, उनसे भी हम लोग ग्राम प्रधान और जो ज़मीन मालिक है वो मिल करके हम लोग 3-4 आदमी जा करके उनसे कहे कि जैसे आप आए थे शांतिपूर्वक यहाँ बैठे, आप शांतिपूर्वक से अपना समय देखते हुए आप निकल जाइए। क्योंकि ये गांव को मीडिया और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा दे रहा है और वहाँ लड़ाई दंगा फसाद होने का संभावना है, इसलिए आप इसको शांतिपूर्वक से या कोई विधि विधान आप अपनाइए, जो कहा जा रहा है, जो भी जैसे कह रहे हैं उनके साथ में आप शांति स्थापित कीजिए। तो फिर बिना साक्ष्य का ईसाई समुदाय को बदनाम करना किस तरह से देख लें आप लोग? क्यों उनको टारगेट किया जा रहा है, क्या लग रहा है? वैसा तो नहीं होना चाहिए। संविधान में लिखा है आपका सभी धर्म एक समान है, तो आप उसको ज़बरदस्ती, यदि मैं पहान हूँ, ज़बरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा प्रलोभन दिया जाएगा और हमको घसीट के लिया जाएगा कि आपको बनना होगा, नहीं तो ऐसा करेंगे, तो ये गलत है, इसमें गलत है। लेकिन अगर स्वतः ही लोग चुनाव कर रहे हैं, उनका बीमारी चंगा, उनका आर्थिक स्थिति, घर द्वार का सब सही सलामत हो रहा है, तो अगर वो चला जा रहा है तो इसमें हम क्या करें? और उनका अपना जीवन है, अपना उनको करना है ना। मान लीजिए अभी हम लोग शारीरिक तौर से जान रहे हैं और अगर आध्यात्मिक ज्ञान उसको मिल जाएगा, आत्मिक ज्ञान मिल जाएगा, तो आत्मा से न जुड़ रहा है, वो अगर आत्मा से जुड़ रहा है तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ही के समाज के कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये धर्मांतरित लोग हमारे आरक्षण पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन लोगों को यहाँ से खदेड़ करके बाहर भगा देंगे। क्या सच में जो लोग धर्मांतरित कर लिया है, चाहे वो हिंदू में चला गया, चाहे वो ईसाई बन गया, चाहे वो मुस्लिम बन गया, वो आपके आरक्षण पर कब्जा करके बैठा हुआ आप ही के समाज के लोगों का आरोप है? क्या उनकी धर्म चेंज करने से जाति भी चेंज हो गई, खतियान भी उनका चेंज हो गया, क्या है, थोड़ा बताइएगा। खतियान तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो है सो है, जैसा है वो आदिवासी है, उरांव है, मुंडा है, खतियान में वही है। लेकिन यहाँ पर जो कह रहे हैं, इसको जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, वही अगर रहेगा, सही सलामत बताएगा। अभी भी आप गांव दरवाजा डोर टू डोर घूमिएगा तो कोई ना कोई वैसा भी बोलेंगे, तो उनसे आप उसका सबूत मांगिए, उनसे मांगिए। अभी तो मेरे पास उनका सबूत नहीं है। अभी मान लीजिए मिशनरी में ही गया है, रोमन या तो जर्मन, अभी वो भी उनका खतियान देखेगा तो मुंडा ही दिखाई देगा, उसका मसना भी मुंडा ही दिखाई देगा। मैं क्योंकि उसमें करता हूँ, मैं वहाँ धर्म, ये पूजा पाठ, मृत्यु का जन्म से लेकर के मैं जान रहा हूँ। अगर रोमन कैथोलिक से आता है तो उसका रोमन खतियान दिखा दे तो मैं सही कहूँगा। क्या आप लोगों को पैसा का प्रलोभन दिया जा रहा है धर्मांतरण के लिए? वैसा तो अभी तक अगर किसी को दिया जा रहा है तो वही लोग बोलेंगे, मैं तो मुझे तो ऐसा नहीं किया। और मैं खुद बाबा से मिलता हूँ और बोला हूँ कि मैं तो आप जो भी चाहिए, जैसे मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। मैं अपना यहाँ पुजारी पंडित हूँ, मैं अपना अच्छी तरह से जानता हूँ, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, ये मैं जान रहा हूँ, सीख गया, इसलिए मैं अब परिवर्तन होने वाला नहीं हूँ। बन के आया हूँ, बना हूँ, बस यही मैं चलाऊंगा। समाज का अगुआ हूँ, समाज को ऐसा ही चलाऊंगा। आप जो जाने वाले हैं वो उसको कोई मैं रोक नहीं सकता। आप ग्राम प्रधान है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, किसी के दबाव में तो ये बात नहीं बोल रहे हैं, स्वतंत्र होकर बोल रहे हैं। पूछिए यार, मेरे साथ जनता है, ये लोग भी तभी भी हम लोग निर्णय लिया तो ये लोग बोला हम लोग शांति से ही करेंगे, एकजुट होकर के करेंगे, हम लोग भगदड़ में नहीं रहे, यही ना बोले।